हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक रियल लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। तो आप लोग स्टोरी पूरी सुनना, और स्टोरी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई स्टोरी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं 28 साल की थी जब मैंने तय किया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ लड़कों से बात करना शुरू की, लेकिन किसी से भी मुझे जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी कि मेरे चैटबुक पर हर्ष नाम का एक शख्स का मैसेज आया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप चाहें मुझे पागल कहें, लेकिन मैंने चांस लिया और उसी समय रिप्लाई किया। उसके बाद से हमारे बीच रोज़ बातचीत होना शुरू हो गई। हमारे बीच जो कॉमन फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इसमें अहम रोल निभाया। हर्ष ऑस्ट्रेलिया में था और मैं मुंबई में, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे बीच दूरी है। हमने 1 महीने बात की, लेकिन लगा जैसे 1 साल से हम एक दूसरे को जानते हो। समय बहुत धीमे गुजर रहा था। हम लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन लगता था कि इतना काफ़ी नहीं है। मुझे याद है कि एक दिन हमने 18 घंटे तक बातें की थी। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी, तो हमने तुरंत अपने लैपटॉप पर स्काइप ऑन कर लिया। मुझे हर्ष की लत लग चुकी थी। एक दिन भी बात ना हो तो लगता था कि दिन पूरा ही नहीं हुआ। अपना स्टेटस आई थिंक आई एम इन लव अपडेट करने के बाद वो मुझसे हमेशा बातचीत के आखिर में आई लव यू बोलने लगा। मैं सिर्फ ओके थैंक यू कहकर रिप्लाई करती थी, लेकिन एक दिन मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी उसे आई लव यू कह दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पास एक पार्सल आया, जिसमें पेबल्स, छोटे गोल पत्थर थे। मैंने उसे एक बार बताया था कि कैसे पेंगुइन अपने प्यार की इजहार करने के लिए सबसे सुंदर पेबल्स तलाशते हैं और फिर अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने मेट को देती हैं। बॉक्स में पेबल्स को देखते ही मैं इसका मतलब समझ गई थी। जब मैंने तीनों पेबल्स को उठाया तो उस पर विल यू मैरी मी लिखा हुआ था। अब इसे पागलपन कहेंगे, अब आप इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मैंने 1 मिनट भी बिना झिझके प्रपोजल को हाँ कह दिया। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। हम कभी नहीं मिले थे, ना ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब आप प्यार को महसूस करते हैं तो ये सब मायने नहीं रखता। प्यार की कोई टाइमलाइन नहीं होती। मैं चाहे तो किसी के साथ 10 साल बिता लेती और मुझे उससे ख़ास जुड़ाव महसूस नहीं होता, या फिर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खुशी से रह रही होती जिससे मैं बस 1 दिन पहले मिली होती। कोर्ट मैरिज से 2 दिन पहले वो ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया, तब हम पहली बार मिले। वो पल बेहद ख़ास था। हम एयरपोर्ट पर एक दूसरे को गले लगाए रहे। आखिरकार एक गार्ड ने आकर हमें वहाँ से जाने के लिए कहना पड़ा। 3 साल बाद हम अभी भी एक साथ हैं, एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हुए, 90 के दशक के गाने सुनते हुए, यूं ही अचानक रोड ट्रिप पर जाते हुए और इस बात पर बहस करते हुए कि आखिर किसने किसको पहले फ्रेंड के रूप में फेसबुक पर ऐड किया था। तो गाइस, कैसी लगी ये
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये एक रियल लव स्टोरी है गाइस। अगर आप अपनी कोई स्टोरी में सेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं। मुझे आपकी स्टोरी सुनाने में बहुत खुशी होगी।